हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे गिब्स पैराडॉक्स के बारे में। देखिए उसका जो एक्सप्रेशन है उस तक पहुंचने के लिए हम लोगों को समझना होगा क्लासिकल एंट्रोपी एक्सप्रेशन, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो पर आप लोग को डिराइव करके दिया था। उसका जो एंट्रोपी का एक्सप्रेशन था वो क्या था, पहले मैं आप लोग को वो लिख देता हूँ, ठीक है ना। वहां पर क्या था, एंट्रोपी इज इक्वल टू, जैसे हम लोग एस से नोट करते हैं, आप लोग को पता होगा एंट्रोपी, है ना। उसका फॉर्मूला था एन के, है ना, बहुत ही लंबा चौड़ा था, एल एन वी प्लस 3/2 एल एन एम प्लस 3/2, यहाँ पर क्या होगा एल एन टी प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट था सी, है ना। यहाँ पर V मतलब वॉल्यूम, M मतलब मास, T मतलब टेम्परेचर, बाकी ये सब तो यूजुअल बातें हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को गिब्स पैराडॉक्स तक पहुँचने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को कंसीडर कर लेना पड़ेगा दो सिस्टम, यानी कि एक ही सिस्टम है बेसिकली। यहाँ पर हम लोग दो पार्टीशन कर देंगे, यानी कि ये एक सिस्टम है, आप लोग देख रहे हो ना, देख रहे हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग एक पार्टीशन करके क्या कर देंगे, यहाँ पर Na कर देंगे, यानी कि n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है A का, है ना, और यहाँ पर B, यानी कि जो पार्टिकल्स है यहाँ पर जो मास होगा वो Ma होगा, जो वॉल्यूम होगा वो Va होगा, है ना, और यहाँ पर Mb होगा, Vb होगा, ठीक है। पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे इस एक्सप्रेशन पर वो पहले देखते हैं, ठीक है ना। और जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रखते हैं, दोनों में टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है ना, यानी कि T1 T2 नहीं होगा, TA Tb नहीं होगा, बस एक ही होगा। तो फॉर ए सिस्टम के लिए क्या होगा, बेसिकली फॉर ए सिस्टम हम लोग कह सकते हैं SA, है ना। तो ये हो जाएंगे क्या, Na के तो बिल्कुल सेम रहेंगे, है ना, के में तो चेंजेस आएगा नहीं। Ln क्या होगा Va, है ना, 3/2 Ln क्या होगा Ma प्लस 3/2 Ln क्या होगा, मैंने कहा था टेम्परेचर कांस्टेंट रखना, तो ये कांस्टेंट होगा, है ना। तो Sb ये होगा, Sb इज इक्वल टू क्या होगा Nb के, है ना। Ln क्या होगा, साथ में Vb होगा प्लस 3/2 होगा, Ln साथ में क्या होगा Mb होगा प्लस 3/2 Ln क्या होगा T होगा प्लस C, ठीक है। यहाँ तक शायद आप लोग समझ गए। और आप लोगों को पता होगा कि जो एंट्रोपी है वो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली नहीं, एंट्रोपी हमेशा क्या होता है, एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, जिसकी वजह से एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो होना चाहिए। यानी कि अगर मैं इस पार्टीशन को हटा दूं, अगर मैं इस पार्टीशन को यहाँ से हटा दूं तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों पार्टिकल्स ऐड हो जाना चाहिए, यानी कि जो पार्टिकल्स है वो टोटल Na प्लस Nb हो जाना चाहिए, यानी कि एंट्रोपी भी क्या होना चाहिए, एंट्रोपी एज ए होल में SAB अगर निकालूं तो ये क्या होना चाहिए, SA प्लस SB, SA प्लस SB होना चाहिए, जिसकी वजह से जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है, SAB का। ये और ये एस लिख देना, है ना, बार बार यहाँ पर मैं लिखूँ क्या, मत लिखो, है ना, नहीं लिखता हूँ, ठीक है ना। तो एक और मैं कंडीशन यहाँ पर क्या कर देता हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पर क्या है, जो पार्टिकल्स है ना वो सेम है, यानी कि मान लीजिए जो पार्टिकल्स है Na Nb वो एक ही है, N, है ना, वो एक ही है ना, यानी कि सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। और जो वॉल्यूम है उसे भी मैं सेम मान लेता हूँ, Va Vb उसे भी मैं वॉल्यूम V मान लेता हूँ, और जो Ma Mb है उसे भी मैं सेम मान लेता हूँ, Ma Mb इज इक्वल टू क्या मान लेता हूँ, M मान लेता हूँ, है ना। और तब जो एज ए होल अगर मैं कहूँ SA SB कुछ भी होगा तो ये क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखना, ये क्या होगा, Na Nb सेम है तो ये क्या होगा, दोनों को अगर मैं सम कर दूँ तो क्या होगा, ट्वाइस N के, क्या होगा ट्वाइस N के, यहाँ पर Ln क्या होगा, Ln V होगा, क्योंकि यहाँ पर Va Vb नहीं है, बस Va Vb दोनों बराबर है V के बराबर, तो मैंने यहाँ पर ये वाला लिखा, 3/2 Ln क्या होगा M होगा प्लस 3/2 Ln क्या होगा T होगा प्लस क्या होगा C। तो ये वाला एक्सप्रेशन मिल गया, और इसे आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, है ना, क्योंकि आगे यूज होगा, है ना। तो ये मैंने ये वाला कॉन्सिडरेशन लेके चला है। ये कब मिलता है, जब ये वाला हम लोग मान के चलते हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एडिटिव प्रॉपर्टी फॉलो करके चलते हैं, ठीक है ना। अब अगर मैं ये वाला जो पहले ही कंसिडर कर लिया था, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं निकालूं, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं फिर से निकालूं एंट्रोपी, है ना, एंट्रोपी एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल, एंट्रोपी एज ए, आप लोग देख रहे हो ना, देख रहे हो, एंट्रोपी में ही शायद थोड़ा सा छोटू हो गया, एंट्रोपी एज ए कॉम्बाइंड फॉर्म। अगर मैं पहले वाला एक्सप्रेशन से देखूं, देखिए अगर मैं एंट्रोपी एज ए कॉम्बाइंड सिस्टम मानूं तो क्या चेंजेस आएंगे, चेंजेस बस यही आएंगे कि जो वॉल्यूम है वो Va प्लस Vb होगा, यानी कि वॉल्यूम 2V होगा, वॉल्यूम अब क्या होगा 2V होगा। यहाँ पर ये कंडीशन नहीं है कि दोनों वॉल्यूम बराबर होकर V हो गया, दोनों का सम क्या होगा, अब हम लोग 2V मानेंगे, है ना। बस यही सिस्टम क्या है, मतलब कंडीशन जो है वो मैंने थोड़ा सा अलग कर दिया कंडीशन, लेकिन एक्सप्रेशन हम लोग यही वाला एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे। S इज इक्वल टू क्या होगा,
एन के होगा, है ना, एल एन वी के जगह पर बस क्या होगा 2v होगा, है ना, 3/2। यहाँ पर मैंने देखिए क्या चेंजेस किया, यहाँ पर मैंने वी या वी भी दोनों का बराबर माना था और वो बराबर हो गया क्या था v था, है ना। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या नहीं किया है, वी या वी भी को बराबर नहीं माना है, उन दोनों को क्या कर दिया है मैंने, दोनों का सम जो है वी ए प्लस वी बी, वो मान लीजिए वी प्लस वी क्या होगा 2v हो गया, है ना, तो उसे मैंने 2v लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 3/2 तो 3/2 होगा, ln m होगा, है ना, बस यही चेंजेस है, बाकी एज इट इज सेम है 3/2 ln t प्लस c। देखिए यहाँ पर जो ln 2v है वो प्रोडक्ट रूल फॉलो करके चलेंगे। प्रोडक्ट रूल मतलब क्या है, अगर दो कंपोनेंट है या ए भी आप लोग कह सकते हो, तो ln a प्लस ln v होगा। तो इससे मैं अगर टू दूं तो ln v निकलेंगे जो कि इससे रिलेटेड है, तो इसे हम नहीं रखते हैं, लेकिन ln 2 जो प्लस होकर रखा हुआ होगा उसे मैं बाद में लिखता हूँ, यानी कि देखिए ऐसे लिखता हूँ, है ना, n के साथ में होगा, n के तो आएंगे ही, साथ में क्या होगा ln 2, n के ln 2, और बाकी अंदर क्या क्या बचेंगे, n के तो रहेंगे ही, है ना, ln v रहेंगे प्लस 3/2 ln m तो होगा ही, प्लस 3/2 ln t तो होगा ही, प्लस c, ठीक है ना। तो ये क्या होगा एस ए बी डैश, ये क्या था एस ए बी डैश होगा, यानी कि देखिए यहाँ पर देखिए मैंने एस ए बी को पहले ही कंसीडर कर लिए ये वाला कॉन्बिनेशन इस्तेमाल करके, तो इसे एस ए बी डैश मान लेते हैं, जो कॉम्बिनेशन है एस ए बी डैश मान लेते हैं। तो एस ए बी डैश जो है ध्यान से देखिए क्या मिला हमें, ये क्या है, ये तो एज इट इज एस ए बी है, इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करिए, ये क्या है एस ए बी प्लस एन के एल एन 2। देखिए अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फॉलो करके चलता तो ये हम लोग कह सकते हैं कि एस ए बी डैश इज इक्वल टू एस ए बी होगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, साथ में एक और टर्म आ रहा है जो कि आना नहीं चाहिए था, क्योंकि एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव क्वांटिटी है ना। तो ये जो है अगर हम लोग क्लासिकल एंट्रोपी एक्सप्रेशन को मान के चले, ये क्या आ रहा है पैराडॉक्स आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है पैराडॉक्स आ रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा गलत हो गया, है ना, आना चाहिए था कुछ और, एंट्रोपी तो एक्सटेंसिव क्वांटिटी ही रहेंगे। तो क्लासिकल एंट्रोपी एक्सप्रेशन अगर हम लोग यूज करें, देखिए मैंने यहाँ पर फिर से यूज किया था, तो इसी की वजह से क्या आ रहा है, ये पैराडॉक्स आ रहा है, और इस वाले को हम लोग क्या कहते हैं गिब्स पैराडॉक्स कहते हैं, यानी कि n क्या है ln 2 क्या है गिब्स पैराडॉक्स है। बस यही तक आप लोग को डिराइवेशन करना था। तो आई होप यहाँ तक समझ गए, कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।